नमस्कार किसान भाइयों, आप ये सामने देख रहे होंगे, मेरा खेत देख रहे होंगे सामने। इसमें जैसे बारिश हुई एकदम से, एक तो इसमें थ्रिप्स आ गया और हल्का सा टॉप बोरर तो इसमें है नहीं, पर हल्का सा किसान भाइयों कोको बोइंग भी है। देख रहे होंगे, आप सामने देख रहे होंगे। और थ्रिप्स का तो इलाज है किसान भाइयों, यह बहुत ही मंदी दवाई आती है धानुका कंपनी की मार्कर। यह सबसे अच्छी दवाई लगी मुझे और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मैं अपने किसान भाइयों को कभी भी और खुद भी महंगी दवाई नहीं बताता भाई, या महंगी दवाई गिरो इसका रिजल्ट बढ़िया है। दवाई हल्की दवाई भी बहुत अच्छा काम करती है किसान भाइयों। एक तो मैं मार्कर ले रहा, इसमें 5 बीघे और एक शीशी जो है या 250 ml की है किसान भाइयों, ये लो। और दूसरी चीज़ किसान भाइयों, मैंने एक टॉक्सी ली, या इससे पहले डाल दी थी मैंने, या एक टॉक्सी दवाई ली या टॉप बोरर में। इसमें इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। इसका इस्तेमाल जब भी कर रहा मैं, जब इसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला। और किसान भाइयों देखो, एक मैं चिपकू का इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ। हालांकि इसे अलग मिला लेना चाह, पर अगर हम बाद में दवाई मिलाने के बाद अगर इसमें कर ले कोई दिक्कत नहीं है किसान भाइयों। ये बहुत ही अच्छी दवाई है। और किसान भाइयों, एक थोड़ी सी जानकारी और देना चाह रहा मैं इस दवाई के बारे में। इस दवाई का भी उपयोग कर रहा हूँ मैं। या दूसरी दवाई है किसान भाइयों, या ये देखो, यह है कॉपर सल्फेट और मैनको जैब, इसमें 30% है। इसका उपयोग जो है 5 बीघे में करा जा। मेरे खेत में जो है ये फफूंदी नाशक दवाई है किसान भाइयों। इसका उपयोग जो है किसान भाइयों मैं इस 5 बीघे में करूँगा, या 10 बीघे की दवाई है, पर 5 बीघे में मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा। और इसे कभी भी दवाई के साथ ना मिलावे। इसे जब भी मिलाओ किसान भाइयों, अलग दूसरी बाल्टी में इसका घोल बना लो, ये ऐसे। अब जो ये 5 बीघे है, इसमें 5 बीघे में मेरी 10 कैन लगेगी। 10 कैन लग जाओ या 9 कैन लग जाओ, क्योंकि खेत छोटा है इसलिए 9 कैन लगेगी, या 10 भी लग सके, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। इसे अलग घोल बना लो, जब टंकी भरने का नंबर आवे, और इसे लास्ट में डाल दो किसान भाइयों, इसे लास्ट में डाल लो। पहले इस दवाई को डाल लो, जब टंकी भरने का नंबर आवे फिर इसे डाल दो। तो इसमें जो है दिक्कत नहीं आने की बिल्कुल भी, और रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और मैं सर पहली साल भी इस्तेमाल करा, अब की साल भी इस्तेमाल कर रहा। ये एक छोटी सी जानकारी थी किसान भाई को, और जो सारा प्रोसीजर है वो मैं किसान भाइयों देखो, आप सामने देख रहे होगे खेत में मैं स्प्रे करवा रहा हूँ भाई से। और इसके साथ साथ रह के करवाना पड़ा है, थोड़ा सा इसने नवी मशीन बनाई है अभी, तो इसे इसके साथ साथ रहना पड़ रहा। इसे सारी चीज़ सिखानी पड़ रही है भाई, कैसे कैसे स्प्रे करी जा। और देखो किसान भाइयों, ये कंडीशन है मेरे खेत की, इसीलिए मुझे ये 3-4 साल्ट लगाने पड़े। देखो किसान भाइयों, अगर आप थ्रिप्स वाली जो प्रॉब्लम होती है किसान भाइयों, ये देखो, ये रही, ये दिखा दो आपको किसान भाइयों, ये रही, ये रही किसान भाइयों, ये रही हल्की हल्की सी, ये देखो ये रही कीड़ी, हल्की हल्की सी कीड़ी है, हल्की हल्की सी। या केवल यही दवाई काम कर जाओगी। आप देख रहे होगे इस पौधे में भी यही दिक्कत है। अगर इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो बहुत जल्दी ये हट भी जा। अगर ट्रीटमेंट नहीं करते तो किसान भाइयों ऐसे ही पेड़ा पेड़ा सारा हो जाएगा पौधा, मज़ा नहीं आने का बिल्कुल भी। ये देखो किसान भाइयों, ये देखो, ये रही छोटी छोटी सी, ये जहाँ मेरा अंगूठा है, ये रही हल्की हल्की सी, ये रही कीड़ी, देख पा रहे होगे जहाँ तक उम्मीद है। ये देखो किसान भाइयों, ये रही सामने, ये रही, यह है, हर हल्की दवाई से ही ये मर जाती है, कोई इसमें महंगी दवाई गिरने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो जी, मैं एक बार और दिखा दूँ अपने किसान भाइयों को, हल्की होती है, ऐसा कीड़ी बोला जा, बहुत ही छोटी छोटी सी होती है ये। और इसी दवाई का अगर इस्तेमाल करा जाए किसान भाइयों, मंदी दवाई का इस्तेमाल करो, ज़्यादा महंगी दवाई का इस्तेमाल करेगा कोई लाभ नहीं। और किसान भाइयों देखो, इस खेत की मैंने एक बार खुदाई करवा दी थी, अब जो शायद दोबारा इसमें को हड़ भी नहीं चलने का, और क्योंकि मौसम ऐसा ही चल रहा। और देखो किसान भाइयों, ये हल्का हल्का खरपतवार जमने लगा, इस पर मैं स्प्रे मार दूंगा 240 अल्ट्राजीन और मैट्री की। अगर हम ज़्यादा कैडी दवाई का इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों, वो कहीं ना कहीं हमारी फसल को नुकसान देता है। हर्बिसाइड दवाई के खिलाफ हूँ मैं, पर कभी कभी मजबूरी में किसी खेत में करनी पड़ जा दवाई। ये देखो किसान भाइयों, जैसे ये है, आप देख रहे होगे, ये 1-2 पिड्डे जम गए। अब जब खुदाई तो होनी मुश्किल है, क्योंकि मौसम जो है अगले 3-4 दिन तक भी ऐसे ही दिखाई दे रहा, जमाव काफ़ी अच्छा पड़ रहा।
और इस खेत की गैल एक कंडीशन हुई थी किसान भाइयों कि मैं सब बो काटा था और जब भी पानी टूट गया था, उसकी वजह से जो है बीच में तो जमाव ठीक पड़ रहा, जहाँ तक पानी नहीं गया था, जहाँ पानी चला गया था वहाँ पर जमाव में दिक्कत आई थी किसान भाइयों। और देखो यह कंडीशन है, और अब से मुझे उम्मीद यह है 5-7-10 दिन में खेत की कंडीशन सुधरी हुई मिलेगी। और एक दूसरी बात, जैसे जैसे बारिश होती रहती है किसान भाइयों, ऐसे ये थ्रिप्स, पोका बोइंग, क्योंकि मौसम में उमस बने, उमस के साथ साथ खेत में जो है नए नए प्रकार के रोग आ जाते हैं, इनका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, इसीलिए फिर ये ठीक हो जाए। जय किसान।